साथियों, अभी मैं जनपद जौनपुर में हूँ और मेरे फ्रेम में एक चेहरा है जिस प्लेटफॉर्म में ये काम कर रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म है सिंगिंग का पे। इनका नाम है संदीप सुहाना। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सर धन्यवाद। और सबसे पहले धन्यवाद उनको जो आपके चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, उनको सादरणीय प्रणाम। क्या नाम है आपका पूरा? हमारा नाम है सर संदीप सुहाना। संदीप सुहाना और भी कुछ नाम है, केवल संदीप सुहाना? नहीं, संदीप सुहाना। पहले संदीप कुमार था और ये तो भैया ने हमारा टाइटल रखा है संदीप सुहाना। जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जिसे आप हमेशा गुनगुनाते रहे, उस गाने को सुनाइएगा पहले। जी सर। बन के बदरा के तरैया दिखा जईता, बन के बदरा के तरैया दिखा जईता, बाबू अजुए सपनावा में आ जईता, बाबू अजुए सपनावा में आ जईता, आके बेटावा के अपना दिखा जईता, आके बेटावा के अपना दिखा जईता, बाबू अजुए सपनावा में आ जईता। क्या बात, यही गुनगुनाते हैं सर। ये आपका गीत है? जी सर। हमारे बाबूजी खो गए और आपके पिताजी खो गए? जी सर। कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। सर हम लोग 4 भाई हैं और सबसे बड़ा मैं ही हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं? जी। तो जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई का जैसे लंबा खर्चा था तो उतना पढ़ नहीं पाए सर। जी जी। और फिर काम आने लगे। हमारे जो छोटे भाई थे वो लोग पढ़ रहे थे और हमारी शादी हुई और कुछ दिन बाद मेरे बाबूजी का दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा। और हम लोग गांव में दवाई करवाते थे लेकिन उससे आराम नहीं मिल रहा था। तो जैसे सर उनका दिमाग हो गया था कि कहीं भी चले जाते थे और उनको लोग पागल कह के गाली देते थे। जी सर। और कहीं कहीं पर उनको मार भी पड़ जाती थी। लोग मार देते थे, नहीं जानते थे, बोलते थे साला चोर है, चोरी करता है, पागल का भेषा ऐसे बना के घूम रहा है। तो गांव की स्थिति सर बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो उनको हम बेंगलोर लेकर चले गए थे। हम थे, हमसे जो मेरा छोटा भाई मुन्ना है, हम दोनों लोग प्लान किए कि बेंगलोर चलेंगे, वहाँ कमाएंगे और इनको दवाई भी कराएंगे, अच्छे हो जाएंगे, फिर कुछ दिन में घर आ जाएंगे। तो सर यहाँ से हम लोग गए, लगभग 15 दिन बीता था। तो 15 दिन के बाद संडे आया था और मार्केट जा रहे थे सर। तो जी सर, मार्केट गए और मेरा छोटा भाई बाबूजी के साथ में ही था रूम पे। तो मेरा छोटा भाई बाबूजी का कपड़ा धो रहा था। पहले बाबूजी के नहलाया था, इसके बाद उनका कपड़ा धुल रहा था। तो बाबूजी रूम पर थे और नहा कर आए, कपड़ा वपड़ा दूसरा पहने, जूता उता मेरे भाई के पास गए, बोले चलो मार्केट घूम कर आते हैं। तो मेरा भाई बोला अभी आप रूम पे रहो, हम आपका कपड़ा धुल लेते हैं, हम भी नहा लें, फिर साथ में चलेंगे घूमने। तो बोले ठीक है, मैं चल रहा हूँ रूम पर। और वो रूम पर आए और मेरा भाई कपड़ा धुल के आया तो देखा बाबूजी रूम पे थे नहीं। तो वो सोचा होगा कि हमारे पास गए हैं मार्केट, हमारे पास फ़ोन किए। तो हमसे पूछे बाबूजी वहाँ गए हैं? हम कहे नहीं, यहाँ पर तो नहीं आए हैं। तब बोले यहाँ भी आसपास में नहीं दिख रहे हैं। तो हम लोग मार्केट से तुरंत फटाफट आए और उनको ढूंढते रहे। 2-3 दिन तक तो ढूंढे सर, कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन किसी दूसरे के फ़ोन से वो फ़ोन किए थे, मेरे भाई का नंबर उनके पास था। जी सर। तो बोले कि मैं वहाँ बेंगलोर का सर भाषा दूसरा है, वहाँ जैसे सर हिंदी बहुत कम ही लोग बोलते हैं, बाकी वहाँ की वहाँ कर्नाटका बोलते हैं सर। कन्नड़ भाषा। हाँ, कर्नाटका भाषा बोलते हैं। वहाँ के लोग हिंदी बहुत कम ही समझते हैं। तो जहाँ पर वो गए थे उनसे बात करवाए थे तो कर्नाटका में बात कर रहे थे सर, समझ में नहीं आया। तो वहाँ जहाँ हम लोग काम कर रहे थे वहाँ का गार्ड कर्नाटक का ही था। तो हम लोग उनके पास गए, हम कहे इनके लैंग्वेज से ये समझ जाएंगे यहीं के हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर हैं वो।
तब वो गार्ड साहब बात किए तो वो बोल रहे हैं यहाँ हमारे पास आए थे और ट्रेन पकड़ के कहीं और चले गए। तो हम उनसे पूछे कि अगर कहीं गए होंगे, उन्होंने पूछा था कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, बोला नहीं वो कुछ भी नहीं बताए थे, वैसे ही चले गए। और लगभग हम लोग उनको 2-3 महीने बहुत ढूंढे, वहाँ पोस्टर वोस्टर भी बनवा के हम लोग चिपकवाए थे। अगर किसी हाँ तो कहीं अगर किसी को मिलते हैं और नंबर दिए थे, इस नंबर पर हमको सूचना दीजिए। तो सर उनका सूचना भी नहीं मिला और पता भी नहीं चला सर। अभी तक कितना समय हुआ संदीप जी? मेरे बाबू को खोए हुए लगभग 5 साल हो गया सर। 5 वर्ष हो गए? जी सर। अभी तक कुछ नहीं पता चला? अभी तक पता नहीं चला है सर। अच्छा, उन्हीं की याद में तो आपने ये गीत लिखा था? जी सर, जब वो गायब हो गए थे तो उनको ही याद करके हमने ये गीत लिखा हुआ था। ये मेरा पहला गीत है लिखा हूँ, लेकिन अभी सर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसका रिकॉर्डिंग करवाएंगे सर। अच्छा, अभी इसको रिकॉर्ड नहीं करवाया? जी नहीं सर। अच्छा, आपकी शादी के बाद हुआ क्या था? कुछ डॉक्टर बताए थे पिताजी को ऐसी क्या दिक्कत हो गई जैसे? नहीं सर, वो जैसे काम पे जाते थे तो जो काम पे उनके साथ में लोग थे वो थोड़ा नशा पत्ती कर लेते थे सर, और प्रधानी का माहौल चल रहा था। तो जैसे वो जो मिस्त्री थे तो वो गांजा पीते थे, उनको थोड़ा बहुत पिला देते थे, और घर पे आके वो दारू भी पी लेते थे। वो सर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डोज हो गया, उनके दिमाग को क्रैक कर गया सर। और एक आध दो गीत सुनाइए जो आपके दिल की किवियत करीब हो, जिसे आप बहुत मिस कर रहे हो। मेहरी मिलल कारिया, अरे मेहरी मिलल करिया, कैसे जाई घर के भीतरिया, बड़ी डरिया लागले। मिलल करिया मोर मेहरिया, बड़ी डरिया लागले। मिलल करिया मोर मेहरिया, बड़ी डरिया लागले। हाँ सोचले रही कि होई हमारो बियाहवा, बाबू हमार खोज दिहले निमन गड़हवा। सोचले रही कि होई हमारो बियाहवा, बाबू हमार खोज दिहले निमन गड़हवा। देखनी हमू हवा जैसे लागल बिलरिया, बड़ी डरिया लागले। देखनी हमू हवा जैसे लागल बिलरिया, बड़ी डरिया लागले। मिलल करिया मोर में हरिया, बड़ी डरिया लागले। वाह संदीप भाई, क्या बात है! ये गाना आप लिखते हो? जी सर, ये गाना हम ही लिखे हैं सर जी। अच्छा, खुद लिखते भी हो, खुद गाते भी हो? जी, हम खुद से लिख के और यहाँ आते हैं सिपा भैया के स्टूडियो में, अंकुर मौर्य जी का स्टूडियो है, यहीं से रिकॉर्डिंग करवाते हैं सर। कितना समय हुआ आपको गीत संगीत में क्षेत्र में आने हुआ? मुझको 2 साल हो गया सर। 2 वर्ष हो गए? जी सर। अच्छा, 2 वर्ष में बहुत सारे गीत आप गाए होंगे? जी सर, मेरा बहुत सा गीत चैनल पे है, लगभग 50-60 गाने हो गए हैं सर अभी तक। 50? और एक गाना है सर। खाली आप बाहर से शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर आपके बहुत कुछ भरा है। जी सर, आप सबका कृपा है सर। लइके बेलनवा मरलस में हरिया, टूटल बसा है पजारिया। लइके बेलनवा मरलस में हरिया, टूटल बसा है पजारिया। भायल हो चुक साहेब धोवनी नाही, ओका रखाया लथारिया। भायल हो चुक साहेब धोवनी नाही, ओका रखाया लथारिया। वाह! अभी ये लिखे हैं सर। ये महिलाओं इतनी मिरारू के ऊपर का गीत लिखते हैं? कुछ प्रताड़ना होती है क्या मिरारू के द्वारा? नहीं सर, थोड़ा बहुत है, मिला के लिख लेते हैं सर। अच्छा जी सर। और गाइए ऐसे और है मिरारू के ऊपर कोनो गीत? और तो नहीं लिखे हैं सर, आगे लिखेंगे। अगला क्या है आपका गीत जो बढ़िया ऐसे सुनाते रहिए, बढ़िया लग रहा है आपका गीत। मेरा एक दूसरा गाना है सर। ठीक है सर, एक आइए। हे कमर धई के सोई गए, हाँ कमर धई के सोई गए, बलमा नादान मोर कमर धई के सोई गए। बलमा नादान मोर कमर धई के सोई गए। हे पहिला ही दिन रहे गवन के रतिया, हो गवन के रतिया।
जगत जगत बीतल मोर सारी रतिया हो मोर सारी रतिया। अरे सोचल सपनवा के पल भर में धोई गए, बलम नदान मोर कमर धई के सोई गए। इसी पे गीत और गवना करा के राजा वाह अरे नाही कैला मेल, गवना करा के राजा अरे नाही कैला मेल हमारा, लाई के गवनवा राजा चल गईला जेल हमारा, लाई के गवनवा राजा चल गईला जेल। क्या बात। गवने के रात बीतल 3 महीना, सखिया सहेली कहे कैसन बा कमीना। अरे गौआ के लोग पूछे होई का बबेल हमारा, लाई के गवनवा राजा चल गईला जेल हमारा, लाई के गवनवा राजा चल गईला जेल। क्या बात है। देखिए बता दूं आपको, संदीप जैसे कलाकार इस क्षेत्र में आज के युग में बहुत कम मिलते हैं। हमने बहुत सारे लोग देखा जो इस समाज को भोजपुरी में बड़ा अश्लीलता परोस रहा है, अपना को यानी अपने आप को वायरल होने के लिए, ताकि मैं मार्केट में जल्दी आ जाऊं, इसलिए दनादन अश्लील पर अश्लील गाते जा रहे हैं। लेकिन संदीप जैसे चेहरे हैं जो पहले की पारंपरिक गीतों की अभी हुनर रखते हैं, और आज वो अपने गीतों की, अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। लेकिन लोग क्या है, आजकल के लोग वही हैं जो ज़्यादा अश्लीलता लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे कलाकारों को लोग पता नहीं क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। एक गाना भी कल लिखे थे सर। अच्छा। लेला भौजी बेचा तानी मूस के दवाई, आहा। नाही हवे नकली हम कैनी हटराई। बाप रे। हाँ लेला भौजी बेचा तानी मूस के दवाई, क्या बात है गुरु। नाही हवे नकली हम कैनी हटराई। अरे कामे बारे टयक सब मिल जाई, कामे बारे टयक सब मिल जाई। लेला भौजी अरे लेला भौजी एक साथ एक फ्री मिल जाई, आहा। लेला भौजी एक साथ एक फ्री मिल जाई। अभी कल लिखे हैं सर, पूरा याद नहीं है। सभी वो संदीप जी कैसे ये सब गीत आपके दिमाग में आ जाता है? सोचते हैं सर और लिखते हैं सोच सोच कर सर। जी सर। मतलब ऐसे सोच लेते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा भी अश्लील नहीं है। आजकल देखते हैं लोग बड़ा अश्लील परोस रहा है। जी आप सर। ऐसी चीजों को, आप इस चीजों को लेके चल रहे हैं, आपने भी ट्राई क्यों नहीं करते अश्लील बारे में? नहीं सर, हम नहीं ट्राई करते। हम सोचते हैं हमारे घर के भी लोग सुनते हैं, और जो लोग सुनते हैं सर उनको गलत ना लगे, इसलिए अभी हम थोड़ा साधारण गाना लिखते हैं और गाते भी हैं सर जी। जी सर। कितना चैनल पे आपका कितना सब्सक्राइबर हुआ है आपका? सब्सक्राइबर मेरा सर 1300 प्लस हो गया है, और मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया है। और भैया देखते हैं, अंकुर मौर्य भैया हमारा चैनल देखते हैं, और अप्लाई के लिए 1-2 दिन में बोल रहे हैं, भेज देंगे सर। अच्छा, अभी मोनेटाइज होने वाला है? जी सर। अच्छा, अब तो अंकुर भाई पूरा बड़ा खर्चा उर्चा लगता होगा गीत संगीत में, क्योंकि आप गीत गाते हैं, फिर उसको शूट भी करवाते हैं, तो कैसे खर्चा उर्चा मैनेज करते होंगे? खर्चा सर हम काम करके जो पैसा हमारे पास रहता है भैया से बात करते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं भी रहता है तो यहाँ बुला लेते हैं, और मेरा काम जैसे सर रुकता नहीं है, काम जो रहता है वो करवा देते हैं, फिर आगे पीछे सर इनको पैसा इकट्ठा करके हम देते रहते हैं। तो परिवार में सब लोग खुश हैं आपके सिंगिंग से? जी सर, सब लोग खुश हैं। सब लोग यही सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी कामयाब हो जाओ, क्योंकि घर पे सर पैसा का काम बहुत है, लंबा फैमिली है सर, हमारे 2 बच्चे भी हैं, तो थोड़ा सर ज़्यादा खिंचाव है। हम भी सोचते हैं क्या करते हैं जी आप? जैसे अभी सिंगिंग करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? सर काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं सर। राजमिस्त्री हैं? जी सर जी। राजमिस्त्री आप? जी सर। अरे यार संदीप भाई गजब यार। तो राजमिस्त्री दिन भर आप दिहाड़ी करते होंगे, फिर आप शाम को फिर कभी कभी गीत की संगीत के लिए भी निकाल लेते हैं? जी सर, मैं जैसे सर सुबह काम पे जाता हूँ और शाम के आता हूँ सर, फिर हाथ पैर धुलता हूँ, जब तक खाना बनता है तब तक कुछ सोच कर लिखता हूँ गाना वाना।
रियाज भी करता रहता हूँ सर जी। को अपने मालिक ऊपर नहीं लिखे, क्योंकि देखते हैं मालिक वाली बड़ा पैसे से इतने कंजूसी करते हैं। अभी तो नहीं सर, अभी नहीं लिखे हैं सर। आपको अपने गीत पे, अपने काम पे नहीं लिखे काको गीत जो आप काम करते राजमिस्त्री वाला? क्योंकि कहते हैं लिखे हैं सर, एक गाना हमारा अभी लॉन्च हुआ था ठीक है, कुछ ही दिन पहले है, लेकिन अपने ठेकेदार के ऊपर लिखे थे सर। ठेकेदार, हाँ वही मालिक के ऊपर ठेकेदार। सुना सुनाइएगा सर। आँख मारे सखी ठेकेदारवा हरामी, आँख मारे सखी ठेकेदारवा हरामी, अरे 55 के उमर भइल कहे बचपन हम बानी, आँख मारे सखी ठेकेदारवा हरामी। क्या बात है। ये अपने ठेकेदार के ऊपर ही लिखे थे सर। ठेकेदार सुना आपका? हाँ सुने थे सर, हंस रहे थे। रविंदर नाम है ठेकेदार का, अच्छा। मरहट के हैं सर, उनके ऊपर ही लिखे थे। जैसे हम लोग जो काम करते हैं, दिहाड़ी हमको मिलता है, घर का खर्चा देखना पड़ता है, और सब लोगों का यही काम है सर, और हमारा तो अलग ही है, घर का खर्चा देखते हैं। फिर कभी कभी सही मिल जाते हैं, कभी कभी गड़बड़ मिल जाते हैं। नहीं, अभी तो यहीं से गाते हैं। और भैया ये नहीं, जो आप जहाँ मिस्त्री वाला काम करते हैं, जहाँ काम करते हैं, तो कभी कभी मालिक भी बातें सुनाने लगता है। हाँ सुनाने लगते हैं, पैसा भी रोक देते हैं, तो यही सब बात है सर। बराबर काम भी नहीं रहता है, तो दिक्कत रहता है, लेकिन सर फिर भी इस लाइन में धीरे धीरे लगे हैं। अरे संदीप, आप मिस्त्राना सीखे कैसे? हम मिस्त्रियाना सीखे अपने नाना वाला किया होगा। पहले लेबराना करते थे सर जी, और हमारे नाना जी काम करते थे, तो मैं उनके साथ ही जाता था काम करने के लिए। और नाना जी से बोले, एक दिन बहुत थकावट लग गया था, हम बोले अब लेबर का काम नहीं करेंगे, अच्छा। हम मिस्त्री का काम करेंगे। तो बोले ठीक है, आज से तुम करनी पकड़ो, काम करो। तो वो सर बताते रहते थे, बोलते थे अपने आप से देखो कैसे हो रहा है, वैसे करते रहो। धीरे धीरे सर उनके साथ हम सीख गए। तो पढ़ाई वढ़ाई क्या हुई संदीप जी आपकी? पढ़ाई सर हम 10 तक पढ़े हैं। 10वीं तक पढ़े? जी सर। फिर और आगे पढ़ाई नहीं सोचा आपने? नहीं सर, पढ़ाई तो सोचे थे, लेकिन हम बता रहे हैं, हम 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, और लंबा खर्चा था सर, और बाबूजी हमारे अकेले ही कमाने वाले थे, तो ज़्यादा नहीं सर, इतना ही पढ़ के छोड़ दिए। हम कहे आगे काम करेंगे, थोड़ा बाबूजी का हेल्प मिलेगा। मेरे चैनल का नाम है सर संदीप जख्मी 2। जख्मी 2 चैनल का नाम है, और मेरा नाम संदीप सुहाना है सर। ये जख्मी कहाँ से रख दिया? संदीप जख्मी सर, जैसे मैं टूटा है आपका? नहीं, दिल नहीं टूटा है सर। बचपन से मैं जब से समझदार हुआ सर, तब से मतलब चोट पे चोट, कहीं ये दिक्कत कहीं वो दिक्कत। अभी मेरे बाबूजी को मैं आपको बताया सर, तो इसीलिए धीरे धीरे ना मैं बहुत सर जख्म से हैं, इसलिए अपना चैनल का नाम संदीप जख्मी ही रख दिए सर। क्या बात। तो देखिए, अभी मेरे फ्रेम में संदीप जख्मी जी थे, और ये बड़े दूर से आए हैं, और इनके चैनल का नाम है संदीप जख्मी 2। कमेंट बॉक्स में इनका चैनल पिन किया गया है। आप लोग जैसे आज हमसे मिले हैं, तो 2-3 गाना सुना इन्होंने। अगर इनके गाने अगर रोज़ सुनना है, तो इनके चैनल पे जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रोज़ तो हम इंटरव्यू ले नहीं पाऊँगा। तो भाई साहब अपने चैनल पे रोज़ ना रोज़ एक वीडियो, कुछ ना कुछ गीतों का डालते रहते हैं। तो इनके चैनल पे संदीप जख्मी 2 पे जाइए, और इनको वॉच करिए, इनको प्यार दीजिए, जैसे आप अन्य लोगों को दे रहे हैं।